नमस्कार, मेरा नाम है अब्दुल्ला इमाम और दर्शन जहानाबाद में आप सभी का स्वागत है। हम हाजिर हुए कुछ अहम खबरों के साथ। थोड़ा सा वक्त निकाल कर देखिए खबरें फटाफट अंदाज में। हम खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और पहली खबर पर आते हैं। जहानाबाद के काको थाना क्षेत्र के नोन्ही मोड़ के समीप एक लोहे की सरिया, जिसे हम आम बोल चाल की भाषा में छड़ कहते हैं, उसी छड़ की दुकान में करीब 5 लाख रुपए की सामग्री की चोरी हुई। लेकिन दुकानदार की सूझबूझ, पुलिस की तत्परता और ग्रामीणों के सहयोग से चोरी के महज कुछ घंटे के अंदर इस पूरे मामले का उद्भेदन हो गया और चोरी के सामान को भी बरामद कर लिया गया। दरअसल पूरा घटनाक्रम ये रहा कि नोन्ही मोड़ के पास एक छड़ की दुकान थी। उसी छड़ की दुकान से करीब 5 लाख रुपए की सामग्री की चोरी कर ली गई और चोर ने उन सारी सामग्रियों को नोन्ही मोड़ के आसपास के इलाके के एक दुकानदार से बेच दिया, जिनके दुकान से चोरी हुई। जब उन्हें सूचना लगी तो वह तुरंत ही मौके पर आए, थाने को सूचना दी और अपने स्तर से खोजबीन शुरू कर दी। ग्रामीणों से बातचीत करने पर उन्हें मालूम चला कि उनके छड़ को एक दुकानदार से बेचा गया है, जिसके बाद वह दुकान पर गए और अपनी सामग्रियों को पहचान लिया। उन्होंने तत्काल एसपी महोदय को फोन किया और एसपी महोदय ने भी मामले को संज्ञान में लेते हुए स्थानीय थाने को निर्देश दिए, जिसके बाद स्थानीय थाने के एएसआई जगनारायण भगत पूरे दलबल के साथ मौके पर पहुंचे, चोरी की सामग्री को बरामद किया। साथ ही दुकानदार एवं जो लोग इस पूरे मामले में लिप्त थे उन सभी को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। एएसआई जगनारायण भगत ने बताया कि इन दुकानदार से चोरों ने सारा सामान बेचा था और फिलहाल चोर की पहचान भी कर ली गई और उनके पिता को फिलहाल हिरासत में लिया गया है, क्योंकि छापेमारी के दौरान चोर नहीं मिला। लेकिन हम लोग लगातार उसकी खोजबीन के लिए छापेमारी कर रहे हैं और जल्द ही उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। हम अगली खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां की जहानाबाद जिले में एक सन की पति ने काफी दर्दनाक घटना को अंजाम दिया। दरअसल हुलासगंज थाना क्षेत्र के सुकियावा मुसहरी गांव में पति द्वारा पत्नी की हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस द्वारा आरोपी पति पवन कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना के संबंध में बताया गया कि बुधवार की रात को खा पीकर सब छत पर सोने गए। इसी बीच किसी बात को लेकर दोनों पति पत्नी में विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने अपनी पत्नी के ऊपर में कुदाल से हमला कर दिया, जिसके कारण पत्नी गंभीर रूप से जख्मी हुई। घटना के बाद पति भागकर हुलासगंज सीएचसी में सो गया। बताया गया कि आरोपी पति हुलासगंज सीएचसी में माली का काम दैनिक मजदूरी पर करता था। जब ये घटना घटी तब घर में पति पवन कुमार, मृतक पत्नी 25 वर्षीय पिंकी देवी तथा 4 वर्षीय पुत्र ही घर में अकेले थे। अन्य परिजन रिश्तेदार के यहाँ शादी समारोह में शामिल होने गए थे। सुबह पड़ोस के लोगों ने जब बगल की छत पर महिला को खून से लथपथ देखा तो ग्रामीणों को इसकी जानकारी दी तथा इसकी सूचना हुलासगंज पुलिस को भी दी गई। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि जब हमारी नजर पड़ी थी उस समय तक महिला दर्द से करा रही थी। हालांकि जानकारी मिलते ही हुलासगंज पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को हुलासगंज सीएचसी में भर्ती कराया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इसी बीच पति पवन कुमार जो सीएचसी में छुपा हुआ था, उसने स्वयं आकर घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। फिलहाल पुलिस द्वारा उसे हिरासत में ले लिया गया है तथा शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम भी करा दिया गया है। हम अगली खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं। ये वीडियो कोई रन क्षेत्र या फिर अखाड़ा का नहीं, बल्कि ये वीडियो अंबेडकर चौक के समीप स्थित वसीका नवीस कार्यालय का है। इस वीडियो में कोई मर्द आपस में नहीं उलझे, बल्कि 2 महिलाएं हैं जो हाथापाई कर रही हैं। ये तस्वीरें गुरुवार की दोपहर की बताई जा रही है। हालांकि अभी तक हमें जो जानकारी हाथ लगी है उसके अनुसार दोनों महिलाएं कार्यालय में कुछ काम से आई थी और इसी बीच दोनों में बहस हो गई। बहस बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि दोनों महिलाएं एक दूसरे पर ताकत आजमाने लगी। दोनों के बीच में जमकर मारपीट होने लगी तो लोगों की भी काफी भीड़ इकट्ठा हो गई और किसी तरीके से लोगों एवं महिलाओं के परिजनों ने समझा बुझाकर दोनों महिलाओं को अलग किया और शांत किया। लेकिन इसी बीच पास में खड़े किसी व्यक्ति ने पूरे तमाशे का वीडियो बनाया, जो कि अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हम आखिरी खबर पर आते हैं और आखिरी खबर का जिक्र करते हैं। जहानाबाद जिले के विभिन्न कार्यालयों एवं विभिन्न जगहों पर विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर कई तरह के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। आम लोग एवं पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर पर्यावरण के जागरूकता हेतु लोगों के नाम भी संदेश दिए। एक एक कर कार्यक्रम के बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जिला प्रशासन जहानाबाद द्वारा मखदुमपुर में विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रातः 7 बजे नगर पंचायत मखदुमपुर कार्यालय से हुई, जहां जिलाधिकारी अलंकिता पांडे की उपस्थिति में कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। जागरूकता के उद्देश्य से नगर पंचायत कार्यालय से लेकर कृष्ण बंसी यमुने घाट तक एक भव्य रैली निकाली गई, जिसमें स्कूली बच्चे, सरकारी अधिकारी, सामाजिक संगठनों एवं आम जनों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। रैली के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और मतदाता जागरूकता का भी संदेश दिया गया। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार जहानाबाद के तत्वाधान में व्यवहार न्यायालय की खाली जमीन पर सभी न्यायिक पदाधिकारी, व्यवहार न्यायालय एवं प्राधिकार कर्मचारीगण के नेतृत्व में
पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रजेश कुमार प्रधान जिला एवं सत्य न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने पर्यावरण दिवस के मौके पर मौजूद सभी लोगों से कम 10 पेड़ लगाने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि पर्यावरण को बचाने में वृक्षों का महत्वपूर्ण योगदान है। हम लोगों ने बड़े पैमाने पर वृक्षों की कटाई की है, जिसके कारण आज पर्यावरण पर इसका प्रतिकूल असर पड़ा है। इसके आगे अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार की युवा इकाई प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ के द्वारा वृक्षारोपण अभियान के 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य सह विश्व पर्यावरण दिवस एवं गायत्री जयंती के पावन अवसर पर भी विशेष वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी अलंकृता पांडे उपस्थित रही। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी अलंकृता पांडे ने कहा कि लगातार वनों की कटाई के कारण हमारे पारिस्थितिक तंत्र खतरे में पड़ गया है। जंगलों के घटने से अनेक जीव जंतुओं की और प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं और जलवायु परिवर्तन की समस्या भी गंभीर होते जा रही है। इसलिए हमारे पर्यावरण की रक्षा हमें करनी है और इसकी देखभाल का जिम्मा भी हमें ही उठाना है। वहीं अंत में भारत स्काउट और गाइड जहानाबाद के कैडेट द्वारा भी शहर स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय परिसर में पौधारोपण किया गया। स्काउट गाइड के साथ पौधारोपण करते हुए सहायक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी शिक्षा विभाग जयंत कुमार आचार्य ने कहा कि प्रत्येक मानव का कर्तव्य है कि पर्यावरण संतुलन के लिए पौधारोपण के साथ साथ अपने आसपास के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करें, क्योंकि यही पौधे भविष्य में वृक्ष बनते हैं और हम सभी को सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी, खाने के लिए भोजन प्रदान करते हैं तथा विभिन्न प्रकार के जीवों को संरक्षित करने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, ये विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जहानाबाद में आयोजित किए गए विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में हमने आपको बताया। तो दोस्तों, ये थी जहानाबाद के दिन भर की कुछ अहम खबरें। खैर, फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। हम फिर से बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। आपको हमारी खबर को पेश करने का तरीका अगर पसंद आए तो दर्शन जहानाबाद चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर मदद कीजिए, शेयर करना ना भूलें।